सौतेली हो ममता। मेरा दिल कहता है कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। तुम्हारा दिल बिल्कुल ठीक कहता है मानो, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। नहीं, जरूर चक्कर लगाऊंगी, बल्कि मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन अब पता तो है लाइफ इतनी बिजी हो गई है, बच्चियों के काम करना। अभी भी घर से निकली हूँ घर की चीजें लेने, तो भाई तुम आ जाओ ना। चलो मैं जुबैर से कहूंगी कि वो ही मुझे लेके आ जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं। हाँ अमीन, गाड़ी क्यों रोक दी है? पीछे कोई बाइक वाला है। मैं बाद में फोन करती हूँ। मैं देख के आता हूँ। चुप करके अंदर बैठा रहे वरना गोली मार दूंगा। क्या चाहता है भाई? कौन हो तुम? क्या चाहिए? खामोश, अगर तुम्हारी आवाज निकली तो गोली मार दूंगा। मोबाइल ले लो, मोबाइल चाहिए ना, मोबाइल ले लो, पैसे ले लो तुम। ये अपने पास ही रखो तुम। बेटा तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। ये कान उधर करो, ये नीचे करो कान। बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें, हैं? अगर आज के बाद तुमने मनाहिल से कुछ भी कहा ना, गोली मार दूंगा तुम्हें। मनाहिल? मैं तो मनाहिल को कुछ नहीं कहती। कौन हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, जो कह रहा हूं वो दिमाग में बिठा लो, समझी तुम? चलो। घर जा। वाह, अरे ले भी आओ खाना, भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ आ गया आ गया। गिलास उठा। वैसे यार हम कब तक बाहर का खाना खाते रहेंगे? तो मेरी बहू कब तक लेके आ रहा है? अब्बा, इंसान को ना सब्र से काम लेना चाहिए। मछली को फंसाने के लिए जरूरी नहीं है कि जाल का ही इस्तेमाल किया जाए, उसकी पसंद का दाना भी डालना पड़ता है। वैसे ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। तू अपने बाप से ज्यादा अक्लमंद है। तेरा दिमाग बड़ा चलता है यार। तो भरोसा रखो ना फिर मुझ पे। भरोसा ही तो रखा हुआ है, इसीलिए तो मैं आज तक खामोश बैठा हुआ हूँ, वरना कब तक जाके उस घर में हंगामा कर चुका होता। इतने अरसे से उस घर में जाके हंगामे कर रहे हो, क्या हाथ लगा तुम्हारे? कुछ भी नहीं। वो तो तू ठीक है बेटा, लेकिन मेरे हाथ बहुत कुछ लगेगा अब्बा। देखते जाओ तो उस घर में जाके ना ऐसे धमाके करने वाला हूं ना मैं कि हिल जाएंगे सब। अब डाल भी दो ये खाना, क्या मेरा मुंह देख रहे हो? भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ डाल रहा हूँ डाल रहा हूँ। ये खोल रही मुझसे खुलता नहीं खोल। कुछ भी नहीं होता तुमसे अब्बा, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक तरबियत की है बादशाह तूने अपने बेटे की। बहुत जल्द तू ऐश करने वाला है। फरहीन, संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो बिल्कुल। मानूर बेटा जल्दी लेकर आओ ना पानी। जी पापा। पानी दो। मामा पानी पी लें? हाँ शकील, तो मुझे बताओ वहाँ हुआ क्या था? पता नहीं साहब, पहले तो मैं यही समझा कि चोर है, कोई मोबाइल वगैरह छीनने के लिए आया है। तो उसने कुछ लिया तो नहीं? नहीं साहब, उसने कुछ लिया नहीं। हालांकि बेगम साहबा अपना मोबाइल, पैसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई थी, मगर साहब उसने कुछ नहीं लिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। बेटे पानी पिलाओ इन्हें। जी मामा, पानी तो पी लें प्लीज। थोड़ा सा खुद को संभालें, कुछ तो बोले। ये नहीं, पानी पी लें। बड़ी मामा आप ठीक तो है ना? आखिर हुआ क्या है? आप अकेली क्यों चली गई शॉपिंग पर? हम में से किसी को साथ ले जाती। कितनी बार तुमसे मैंने कहा है अकेली मत जाया करो, बच्चों में से किसी को साथ ले जाए। तायमी
क्या हुआ है ताई अम्मी को? किसे भेजा था तुमने मुझे धमकाने के लिए? बताओ जल्दी, मरवाना चाहती हो ना मुझे? भाभी क्या कह रही हैं आप? पूछो अपनी बेटी से, पूछो किसे भेजा था इसने। वो बार बार इसी का नाम ले रहा था, कह रहा था कि आइंदा इस पे हाथ उठाया तो मार दूंगा जान से। सुबह मेरे पे सौ रखी हुई थी, मेरी हालत बुरी हो रही थी, पता नहीं मैं घर में कैसे आई हूँ। इसी ने भेजा, इसी ने भेजा है, ये मुझे मारना चाहती है। नहीं, मैंने किसी को नहीं भेजा था ताई अम्मी, मैं नहीं जानती आप क्या बात कर रही हैं। फरीन क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? सुबह मैं ठीक कह रही हूँ। ड्राइवर से पूछे वो किसका नाम ले रहा था, इसी का नाम ले रहा था। मिनाइल कर रहा था वो। मैं क्यों भेजूंगी किसी को, मैं नहीं जानती आपको किसने धमकी दी है। मामा प्लीज रिलैक्स। अच्छा बेटा तुम रो मत। मानूर तुम जाओ, मामा को लेकर कमरे में जाओ, तबीयत ठीक नहीं है। आप नहीं मान रहे मेरी बात। इसी ने भेजा है किसी को, इसी ने, ये मुझे मरवाना चाहती है, इसी ने भेजा है। मैं सब जानती हूँ, ये मुझे मरवाना चाहती है। पता नहीं मैं कैसे बच गई। कौन था वो? अम्मी आप भी मुझ पर शक करी, आप भी ताई अम्मी की बातों में आ गई। मेरा यकीन करें अम्मी, मैं नहीं जानती वो कौन था, उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। कोई तो था मिनाहिल। फरीन भाभी यूं ही इतनी बड़ी कहानी तो नहीं बना सकती ना। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, कभी कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारी अम्मी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैंने जिंदगी में बहुत बहुत तकलीफें उठाई हैं, लेकिन कभी किसी को अपने किरदार पर उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। तुम समझ रही हो ना तो मैं क्या कह रही हूँ? आप अपनी बेटी पर एतमाद रखें अम्मी, मैं कभी आपको शर्मिंदा होने का मौका नहीं दूंगी। जानती थी मैं कि आप दोनों को मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। मामा ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्यों किसी को आपके पीछे भेजेगी? क्यों करेगी वो ऐसा? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाके अपनी चहीती से पूछो, क्या रिश्ता है उसका उस लड़के के साथ। कोई ऐसे नहीं किसी के पीछे धमकाने आ जाता। देखो, आई एम श्योर देयर हैज बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। जुबैर, मैं होश में हूँ, मेरा दिमाग खराब नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना उसने मिनाहिल का नाम लिया है, और उसको ये भी पता था कि मैंने मिनाहिल को मारा है। आप लोगों को मेरे पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? जानते मेरी क्या हालत हो गई थी, कैसे सहम गई थी मैं जब उसने मेरे पे गन रखी। मुझे ऐसा लग रहा था अभी वो मुझे मार देगा। हाथ पांव फूल गए थे मेरे, कांप रही थी मैं, किस तरह घर तक पहुंची हूं। फरीन, मेरा और दानियाल का हरगिज़ मतलब। बस रहने दे। आप दोनों को मिनाहिल के आगे कुछ नजर नहीं आता। मिनाहिल ने कोई जादू कर दिया है मेरे बेटे पे। अच्छा मामा, आप रो क्यों रही हैं? मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, मैंने तो ऐसी बात की थी नॉर्मली। ठीक है, तो फिर एक काम करो, जाके पूछो मिनाहिल से कि वो लड़का कौन था, क्या रिश्ता है उसका उस लड़के के साथ, कि उसकी दीवानगी में वो इस हद तक गुजर गया। जाओ पूछो। अच्छा ना फरीन, बस करो अब।
मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन, जाके रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ। फरहीन प्लीज रिलैक्स। फरीन भाभी यूं ही इतनी बड़ी कहानी तो नहीं बना सकती ना। देखो बेटा, कभी कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हारी अम्मी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। हेलो, कौन बोल रहा है? बोलता क्यों नहीं है कुछ? हेलो भाई। बोली? इस टाइम पे कॉल की तुमने? अरे भाई वो हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। खैर है? क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सब खैर तो है? घर में सब खैरियत है? अम्मी ठीक है? नहीं बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ, वरना मैं वहां आ जाऊंगा। मनाहिल बेटा प्लीज मुझे बताओ, वरना मैं आ रहा हूँ वहां पे। नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता, बताओ क्यों रो रही थी तुम? भाई वो मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, तुम वाकई में ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं है तुमसे? जी भाई मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे याद आ रही थी आपकी, तो इस वक्त आपको फोन कर लिया। मैंने परेशान तो नहीं किया ना आपको? अरे नहीं मेरी गुड़िया, तू भला क्यों परेशान करेगी मुझे? लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच बताओ मुझे, किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? और अगर किसी ने कुछ कहा है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। कहीं अली भाई ने तो तायमी की गाड़ी नहीं रोकी? क्या हुआ, अब खामोश क्यों हो गई? बोलो कुछ। भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। आज सारा दिन आप कहाँ थे? इधर ही था, कुछ दोस्तों के साथ। क्यों? तायमी से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं तो, और ये तुम क्यों पूछ रही हो? फरीन ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं भाई, वो ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ। ठीक हो गया, तुम एक काम करो, सो जाओ, ठीक है? और अपना ख्याल रखो। मैं आता हूँ सुबह, चक्कर लगाता हूँ आपके पास। जी ठीक है भाई। दानियाल, तुमने मनाहिल से बात की? नहीं मामा। मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने अभी तक उससे बात क्यों नहीं की? मामा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे क्या कहूँ। ये अच्छा कहा तुमने दानियाल। वो लड़की अगर तुम्हें कुछ भी कहती है, तुम अपनी माँ से लड़ने आ जाते हो। For God's sake मामा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं आज तक कभी मनाहिल के लिए आपसे नहीं लड़ा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ दानियाल। उस लड़की ने तुम पे कोई जादू कर दिया है।
तुम उससे बात करो, वरना मैं खुद पूछ लूंगी अपने तरीके से। मैं इस हादसे को भूलूंगी नहीं। माँ बेहतर यही है कि आप इस हादसे को भूल जाएं, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता कि आखिर गाड़ी रुकवाई किसने थी। हो सकता है मनाइल के अलावा कोई और हो जो हमारे घर के बारे में बता रहा हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कोई इतना पागल नहीं होता कि किसी के लिए लड़ने आ जाए। उस लड़के ने मुझे मार देने की धमकी दी है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी माँ से ज्यादा मिनाइल अजीज है ना। अच्छा मामा प्लीज आप रिलैक्स करें, मैं कर लूंगा उससे बात। ना मेरे बेटे को मेरी फिक्र है और ना मेरे शौहर को। जुबैर को चाहिए था इस लड़की से सख्ती से पूछते, ताकि सारी असलियत सामने आ जाती। कोई बात नहीं, तुम्हें और तुम्हारे बाप को जो करना है करो। मैं इस हकीकत का पता लगा के रहूंगी कि वो लड़का कौन था। रुखसाना, रुखसाना, तुमने कहीं देखा रुखसाना को? पता नहीं कहाँ मर जाती है ये। वैसे मनाहिल, तुम्हारी पहुंच तो भाई बड़े बड़े लोगों से है। किसी को डराना धमकाना हो तो तुमसे रब्ता किया जा सकता है ना। कहना क्या चाहती हो तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वैसे था कौन वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? देखो, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा चक्कर है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं सोफी अम्मी से बात कर लूंगी, बड़ी मामा को भी मना लूंगी। तुम तो जानती हो उस घर में मेरी कितनी चलती है। अपनी बकवास बंद करो जवेरिया, तुम्हारे तो जो मुंह में आ रहा है तुम कहे जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसी बातें सोचते हुए? क्यों शर्म आनी चाहिए? तुम कौन सी इतनी नेक परवीन हो जो ये सब नहीं कर सकती? तुम्हारी अम्मी ने भी तो ये किया। जवेरिया, वो माँ है मेरी, उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कौन सी ऐसी बात मैंने गलत कर दी है? तुम्हारी माँ एक मुलाजमा की हैसियत से आई थी यहाँ, अब देख लो पूरे घर की मालकिन बन के बैठी है। बल्कि तुम्हारी माँ की वजह से तो मेरी माँ मर गई। जवेरिया प्लीज, मेरी अम्मी की शादी तुम्हारे पापा से तुम्हारी मामा ने करवाई थी। अलीजे मामा की ख्वाहिश पे ये सब कुछ हुआ था। ये कहानी ना तुम किसी और को सुनाना, मुझे नहीं। चाहे सौतेली हो मानता। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी बड़ी मामा ने तुम पे हाथ उठाया, मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि उन्होंने जान से मारा। कोई कैसे मेरी मोहब्बत पे हाथ उठा सकता है? चाहे सौतेली हो मानता।